हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद बेबू। आज मैं कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आरपीएफ एसआई जो कि आरआरबी के द्वारा कंडक्ट किया गया था उसमें पूछा गया था। उसमें से कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन ही लेके आया हूँ जो कि अच्छे लगे मुझे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ना आरआरबी एनटीपीसी में भी आएगा जो कि अप्रैल में होने वाला है। अभी दिसंबर में ये आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था और उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे 2 से 13 दिसंबर के बीच में हुआ था ये। उसका जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसको मैं करवा रहा हूँ। आप उसको ट्राई कीजिए पॉज करके पहले, अगर नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन देखिए, और अगर जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना उसको अलग से नोट में लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एनटीपीसी में आने वाला है ग्रेजुएट लेवल के लिए और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज 1,40,000, इट इंक्रीज बाय 5% इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल में ये 5% बढ़ा, फिर दूसरे साल में ये 20% बढ़ा है। ठीक है, 2 साल के बाद इसका टोटल पॉपुलेशन क्या है ये पूछ रहा है। मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मल्टीपल का ऑप्शन भी देखूंगा, तो आप उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो 1,40,000 है हमारा इनिशियल जो पॉपुलेशन है। बढ़ा कितना 5%, तो 1/20 है ये, तो ये होगा 21/20। फिर 20% इन द सेकेंड ईयर, तो 1/5 ये हो जाएगा 6/5। तो मल्टीपल चेक करने जाऊं तो यहाँ पे 7 का मल्टीपल होना चाहिए हमारा आंसर, लेकिन यहाँ पे देखो आप, ये भी जो है 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल है। तो छोड़ो, अब डायरेक्ट कैलकुलेट ही कर लेते हैं। ये हो गया, तो 1400 इंटू 126। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये आएगा, यूनिट डिजिट से चेक कर लिया मैं, तो ऑप्शन सी आप कैलकुलेट करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया होगा शायद, मुझे लग रहा है। सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। ए नंबर इज व्हेन इंक्रीज बाय 50% गिव्स 3600। एक नंबर है जो पहले 50% से बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद 3600 उसका वैल्यू आया। तो जो इनिशियल नंबर था ना वो पूछा है हमको। थोड़ा पॉज करके कैलकुलेट कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो देखिए। अगर 100% कोई नंबर लिए हम, वो बढ़ के हो गया कितना, 50% बढ़ा तो 150 हो गया। इसका अगर रेशियो लेना, ये 2 से बढ़ के 3 हो गया। हमको 3 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3600। अगर 3 है 3600, एक कितना होगा 1200 का आसपास। अगर एक 1200 हो गया, दो कितना होगा 2400। यही पूछा था आपको, ऑप्शन सी। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला पहला क्वेश्चन जैसा ही है। पॉपुलेशन था 1,30,000, इंक्रीज बाय 15% इन द फर्स्ट ईयर एंड 20% इन द सेकेंड ईयर। इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद इसका पॉपुलेशन पूछा है। इसको भी आप ट्राई कीजिए पहले। 1,30,000 है, पहले बढ़ा कितना 15%, 3/20, तो ये कितना होगा 23/20। फिर 20%, इसका मतलब 1/5, तो ये हो गया 6/5। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये हो गया, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें फिर से यूनिट डिजिट, ये 4 आ जाएगा। 116 ये हो गया आंसर। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके चेक भी कर लेना आंसर क्या बन रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 20% of a number is more than 20% of 530 by 180, the number is। मान लो एक नंबर 100 है, इसका 20% कितना होगा 20 होगा।
इज मोर देन 20% ऑफ 530। एक नंबर और ले लेते हैं जो है 530, इसका 20% कितना होगा? 106। इससे 180 ज्यादा है, ये बोला है 20% ऑफ ए नंबर इज मोर देन 20% ऑफ 530 बाई 180। तो ये जो नंबर होगा ना, ये 20% जो है वो है 286। तो 286 का जो वैल्यू है वो 20 है। तो हमें 100 पूछा है, इसमें 5 मल्टीप्लाई हो गया 100 आया ना, यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये होगा ऑप्शन बी है आपका आंसर। समझ में आ गया? क्वेश्चन को पहले समझना है अच्छे से, क्या बोला है। यहाँ पे बोला था क्या, 20% ऑफ ए नंबर इज मोर देन 20% ऑफ 530 बाई 180। ठीक है, क्वेश्चन को 1 2 बार 3 बार पढ़ो अच्छे से, नहीं तो फिर रिप्ले करो इसको जो मैं समझाया आपको। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। इफ 25% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 72। अगर किसी नंबर एक, मान लो 100x है, मैं ज्यादातर क्वेश्चन 100 लेके ही करवाऊंगा आपको। इसका 25% मतलब 25x इज एडेड टू 72, 72 इसमें ऐड हो गया, देन द रिजल्ट इज द सेम नंबर। तो ये जो ऐड किया ना, इसके बाद हमको जो आउटपुट मिलेगा ना वो 100x ही होगा, क्योंकि वही सेम नंबर पूछा है। तो 60% ऑफ द सेम नंबर क्या है वो पूछ रहा है हमको। ठीक है, तो ये 72 इक्वल टू 75x होगा। मैं इसको इधर ले आया, माइनस किया, तो x कितना होगा? 72/75, ये हो गया x। तो हमको 60%, ये तो x जो है वो एक का वैल्यू है, 60 हमको चाहिए। तो ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन डी। इसको फिर से ट्राई कीजिए आप, देखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। If 25% of a number is added to 72, then the result is same number 70%। वही सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज थोड़ा बहुत किया है। वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन, आगे भी वैसे ही होगा, ज़्यादातर शिफ्ट में वैसे ही रिपीट होगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, 100x है, हम एक नंबर ले लें, उसका 25%, तो 25x हो गया, इज एडेड टू 72, 72 उसमें ऐड हो गया, देन रिजल्ट इज द सेम नंबर। तो हमको सेम नंबर मिला 100x। तो यहाँ से 72 इक्वल टू 75x, तो x कितना बना? 72/75। तो हमको 70% निकालना है, इंटू 70 कर देना यहाँ पे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, 5 से 14, ये 5 से 15, हम्म, 28, 15, 67.2, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, डाटा डिफरेंस करके दिया है, बस वहाँ पे 60% पूछा था, यहाँ पे 70% पूछा है। ठीक है, इसको भी आप ट्राई कीजिए। अगले नंबर पे आते हैं, 7। द एक्सपेंडिचर ऑफ सुधा इज 100% मोर देन हर सेविंग्स। If her expenditure decreases by 2% and saving increases by 10%, then what percent does her income increases? यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। एक पर्सन का इनकम जो होता है ना, वो इक्वल टू होता है सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, ये दोनों मिलेगा
तभी इनकम निकलेगा। जितना खर्चा हो रहा है, जितना सेविंग कर रहे हैं, वो दोनों मिला के इनकम जनरेट होता है। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को यूज करके ही हम डाटा कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे लिखा है द एक्सपेंडिचर ऑफ सुधा इज 100% मोर देन सेविंग। अगर सेविंग मान लो 100 रुपए है, तो उसका एक्सपेंडिचर उससे 100% ज्यादा है। तो इसका 100% ज्यादा होगा, मतलब ये 200 होगा। तो इनकम टोटल कितना बन जाएगा? 300 रुपये है उसका इनकम। समझ में आया इतना? इफ आर एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस बाय 2%, एक्सपेंडिचर क्या हुआ ना, 2% घट गया। 2% मतलब इसका 10% 20, 1% 2, 2% होगा 4, 4 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 196। एंड सेविंग इंक्रीजेज बाय 10%, ये बढ़ा कितना? 10%। 10% बढ़ेगा तो 110 बन जाएगा ये। तो ये वैल्यू कितना हुआ? 306। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट परसेंट डज हर इनकम इंक्रीजेस। 300 से 306 बढ़ा, तो 6 ही बढ़ा ना 300 के ऊपर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो फिर हमारा कितना होगा? 0.02 होगा। ये होगा आंसर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ये पहले लिख लो ताकि इजी हो आपको कि इनकम इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। इसके ऊपर ही सारा क्वेश्चन इधर उधर करेगा, और जो भी पूछेगा आप इस हिसाब से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाता है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 60%, by what percent should its consumption be reduced such that the expenditure on it increases by 28% only। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, इसको भी थोड़ा लिख के रखना कि द प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये है, कंजम्पशन आप कर रहे हो 3 लीटर, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना? 300 रुपये आप खर्चा कर रहे हो। उस हिसाब से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बस मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया। उसी हिसाब से पेट्रोल का प्राइस अगर मान लो 100 रुपया था पहले, वो बढ़ के हुआ कितना? 160, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 60% बढ़ा। तो इसका रेशियो कितना होगा? 4 नहीं, ये हो जाएगा कितना? 5/8। ये 5 था, बढ़ के हो गया 8। ठीक है, तो अगर मान लो हम कंजम्पशन कर रहे थे 100 लीटर का, तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था? 500। यहाँ पे बोल रहा है कि द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेस बाय 28% ओनली। तो इसमें जो बढ़ोतरी हुआ है ना, वो 28% का हुआ है। अगर हम 28% इसका निकालें तो हो गया 100, और ये हो गया 40, 140 बढ़ेगा, तो 640 हो गया। ठीक है, 28% निकालना है, तो इसका बस अगर मैं इजी ट्रिक बताऊं, 500 है, इसका 28% निकालना है। तो पहले आप 30% निकाल लो इसका। 30 मतलब 10 हो गया, ये 50, तो ये हो गया कितना? 150। 30%, और 2% कम करना है। 1% कितना हो गया? 5, तो 2% कितना हो गया? 10, -10, ये हो गया 140। ठीक है, ये हो गया 140, तो ये हो गया 640। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा वैल्यू आएगा कि ये होगा 640? 80 आएगा तभी तो 640 बनेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा था कि कंजम्पशन कितना हुआ है अभी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर है। देखो, प्राइस ऑफ फ्यूल इज इंक्रीज बाय 25%, 60%, 10% इन 3 सक्सेसिव मंथ, कंटिन्यूसली 3 मंथ में बढ़ा। बट इंक्रीजेस बाय, ये घटा घटा सॉरी,
बट इंक्रीजेज बाय 60% इन द फोर्थ मंथ, चौथे मंथ में 60% बढ़ गया। तो ओवरऑली उसके ओरिजिनल प्राइस से क्या घटा या बढ़ा या क्या हुआ? देखो यहाँ पे 2 इंक्रीजेस दिया है, 2 डिक्रीजेस दिया है, ठीक है। देखते हैं क्या हो रहा है। इसको 100 लेके भी कर सकता हूँ मैं, या फिर कोई दूसरा तरीका मैं कर सकता हूँ। पहले इसको 100 लेके करते हैं। तो पहले डिक्रीज हुआ 25%, तो 75 हो गया। 100 से 25% डिक्रीज हुआ तो 75 हो गया। फिर डिक्रीज हुआ कितना? -60%। तो अगर 60% डिक्रीज हुआ, हमको यहाँ इसका 40% निकालना है। तो इसका 40% कैसे निकाले? 100% 75 है, 10% होगा 7.5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 30। कैलकुलेट कर लेना अभी। तो 7.5 इंटू अगर 4 करोगे, 7 चो 28, और ये 4 पंचा 20, ये 2, तो ये हो गया 30। यहाँ पे 30 लिख लिया। फिर -10%, तो ये बन जाएगा 27। ठीक है, इतना आ गया। फिर 27 के बाद बढ़ा है कितना? 60%। इसका 60% हमको निकालना है। मतलब इसका अगर 60% निकालेंगे तो 112 और 4.2, 16.2 बढ़ा, तो इसमें 16.2 ऐड करना है, 43.2। तो ये बढ़ के हो गया कितना? 43.2। तो इंक्रीज वाला तो गया दोनों ऑप्शन। डिक्रीज कितना हुआ है? 43.2। इसका मतलब ऑप्शन सी, डिक्रीज बाय 56.79 या फिर 56.8%। ठीक है, यही होगा आंसर। फिर से पॉज करके देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बहुत स्लो करके देखना, इसको समझ में आएगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ए शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एक्स एंड ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 20% इन इट। एक्स मार्क किया और 20% डिस्काउंट दिया, मतलब 1/5। तो ये हो गया 4/5। तो उसके ऊपर ही सेल्स इट फॉर 351। तो आफ्टर चार्जिंग भाट ऑफ 25%, इसके ऊपर ना वो 25% भाट भी चार्ज करता है। उसके बाद 351 में बेचता है। तो ये हो गया कितना? 1/4। तो अगर ये चार्ज किया ना, तो ये होगा कितना? 5/4, जिसका वैल्यू होगा 351। इतने में फाइनली बेच रहा है, तो ये तो कट कुटा जाएगा। तो फिर x कितना होगा? 351, जो कि इनिशियल वैल्यू था, और उसके ऊपर वैट चार्ज करके उतने में ही बेचेगा वो। तो आंसर होगा 351। क्वेश्चन को बार बार 2-3 बार पढ़ो तो समझ में आएगा अच्छे से। एग्जाम में इसको बहुत जल्दी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो, व्हाट विल बी डिफरेंस इन पॉपुलेशन 3 years ago and 2 years ago of a town whose current population is 1,80,000, which is increasing at a rate of 25% every year। हर साल 25% के हिसाब से ये बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ ये 3rd ईयर है, ये 2nd ईयर है, ये 1st ईयर है, ये करंट ईयर चल रहा है, जिसका वैल्यू दिया है 1,00,000। हाँ, ये सही हुआ, 1,80,000। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू था, यहाँ पे जो वैल्यू था, यहाँ पे जो वैल्यू था ना, उसको निकालना है पहले। ये बढ़ा 25%, ये बढ़ा 25%, ये भी बढ़ा 25%। तो फाइनली जो वैल्यू है ना, ये आके यहाँ पे पहुँचा है। हमको हमको 3rd ईयर और 2nd ईयर का जो डिफरेंस है उसको निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा 25%, मतलब 1/4।
उसमें 5/4 मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी यहाँ का वैल्यू आया होगा। फिर 5/4 मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी यहाँ का वैल्यू आया होगा। फिर 5/4 मल्टीप्लाई किया होगा ना, तभी ये वैल्यू आया होगा। ठीक है, तो हमको x निकालना है जो कि यहाँ पे था। तो x का वैल्यू कितना होगा, 18 इंटू 4 यहाँ पे 125। देखो अभी यहाँ पे कुछ चीज़ बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो वैल्यू है थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर में, उसका डिफरेंस कितना होगा, 25% का, मतलब 1/4 का होगा। यहाँ पे जो वैल्यू आया ना, इसमें बस 1/4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको उसका डिफरेंस मिल जाएगा। डिफरेंस ही तो पूछा है। यहाँ पे जितना होगा, यहाँ पे जितना होगा, उसमें डिफरेंस कितना आएगा, 25% का। 25% मतलब 1/4, वही निकालना है हमको। यहाँ पे काट देंगे और इसको 16 बाई 125, 25 5 25 7, ठीक है। 9 का तो मल्टीपल होगा ही जैसे करके, तो 2, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 4 आ गया, तो फिर यही होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसको फिर से देख लेना अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, 75% of the eligible voter cast their vote and 6% of the voters cast were declared invalid. तो invalid declare किया गया 6% को। A candidate got 15228 vote which were 90% of the total valid vote. Find the total number of eligible voters. टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स को हमको निकालना है। दोनों कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ, 75% एलिजिबल वोटर्स थे और उनमें से क्या हुआ ना, 6% ऑफ द जो वोट दिए थे ना वो इनवैलिड हो गए। तो बचे कितना, 94% बचे। तो इतना अभी तक ना इतना वैलिड वोट है। ठीक है, तो फिर एक कैंडिडेट गोट 15228 वोट which were 90% of the total valid vote। इतना टोटल वैलिड वोट हमारे पास है अभी तक। उसके बाद ना उसका 90% वोट जो मिला ना, जो विनर था ना, उसको इतना मिला। तो ये हो गया ना, ये टोटल हो गया हमारे पास इक्वल टू 15228। 75% वैलिड वोट था, उसके बाद उसका 6% जो डिक्लेयर हो गया इनवैलिड, उसके बाद टोटल इतने बचे। फिर 90% वो जो विनर था वो 90% वोट जीता, तो फिर उसका टोटल वैलिड वोट जो वो जीता ना, इतना हुआ। तो ये हो गया टोटल इक्वेशन, 75% ये मिला जुला के इतना हुआ। तो यहाँ पे 1% का वैल्यू निकलेगा, फिर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, जो 100% का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसको हम काटेंगे पहले, फिर 25 से 4 ये 3 बार जाएगा, तो फिर 15228 0 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 94 इंटू 9। ठीक है, इतना आ गया। इसको 9 में तो पक्का कटेगा, 9 जो
ये गलत, ये 2 लिखा हूँ, मैं 3 सोच रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया कितना, ये कट गया, यहाँ पे 9 भी कट गया, ये हमारा हो गया 3 में काटेंगे, 3 5 15 94, ये 47 से कटेगा, तो ये हो गया 240। तो ये होगा 1% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 24,000। ऑप्शन डी। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करवाए, 12 क्वेश्चन। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, और थैंक यू फॉर लिसनिंग। डू शेयर और रिव्यू। आपका जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और बताना कैसा क्या लग रहा है क्लासेस, तो फिर उसी हिसाब से आगे कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।